मैं अंजय सिंह एडवांस मैथ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा का बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे और इसके मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे बाद में, लेकिन बेसिक पढ़ेंगे। कहने का मतलब कि हम अलजेब्रा का सारा टर्म पढ़ेंगे शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। इस सीरीज में मैंने अपने मैथ्स बाय अंजय सर वाले यूट्यूब चैनल पे कंडीशनल आइडेंटिटी अलजेब्रा का भी वीडियो डाला हुआ है, जिसमें कंडीशन के हिसाब से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक भी स्टार्ट किया है। अब हम अलजेब्रा का बेसिक यहाँ से पढ़ेंगे और शुरू से लास्ट तक पढ़ेंगे। हम इस चैनल पे पूरा का पूरा एडवांस मैथ पढ़ेंगे, बेसिक से लेके अंत तक, ठीक है। आइए देखते हैं अलजेब्रा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग अलजेब्रा अगर कोई भी बचपन में अगर कोई भी अलजेब्रा मैथ्स के बारे में अगर बात करता था तो आपको फंसाने के लिए बेसिक चीज़ पूछता था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये बेसिक चीज़ था और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंस जाते थे। ये सारे बड़े लोगों को कुछ ट्रिक्स थे जो आपको फंसाने के लिए पूछ देते थे। बचपन में तो नहीं आता था, उस टाइम में फंस जाते थे हम लोग, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम लोग सीख गए कुछ ना कुछ, और आज क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं उसी लेवल, अच्छे लेवल का। तो हम लोग बेसिक से देखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि हम कुछ टर्म का स्क्वायर का सम देखेंगे, जैसे हम मान लेते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर समथिंग ऐसे दिया हुआ है और ये बराबर दिया हुआ है 0। कहने का मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर समथिंग ऐसे ही स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर आगे की तरफ ऐसे बढ़ते जा रहा है और उन सब का वैल्यू बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ऐसे कंडीशन में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वो देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। आप एक बात बताओ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर समथिंग ऐसे पूरा दिया हुआ है आगे की तरफ, ठीक है, और ये बराबर दिया हुआ है 0, ठीक है। हम इसमें से कुछ यहाँ पे कुछ देखते हैं एग्जाम्पल में। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर मान लेते हैं 0, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर मान लेते हैं 0। जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 है तो हम तो यहाँ पे सोचेंगे कि a का वैल्यू कुछ ऐसा पुट करें और b का वैल्यू कुछ ऐसा पुट करें जिसके स्क्वायर करने पे उसके सम का वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताओ कि हम किसी भी नंबर का अगर मान लेते हैं कि माइनस a का होल स्क्वायर कर दें तो ये बराबर में क्या होता है a स्क्वायर, माइनस b का होल स्क्वायर कर दे तो ये बराबर में क्या हो जाएगा b स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दे तो ये बराबर में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। आप एक बात यहाँ पे गौर करके देखो कि किसी भी नेगेटिव नंबर का भी अगर पॉजिटिव अगर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 1 का स्क्वायर ही होगा। अगर हम 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो भी तो 1 का स्क्वायर हो रहा है, और नेगेटिव माइनस 1 का अगर नेगेटिव 1 का हम स्क्वायर करें तो वो भी आपका 1 का स्क्वायर होता है। तो आप एक बात को ध्यान से देखो कि नंबर या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इंटीजर वैल्यू जो आपका है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर करने पे उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माइनस 1 का भी होल स्क्वायर 1 होगा, 1 का भी होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा। कहने का मतलब है कि अगर मेरा a का वैल्यू मान लेते हैं कि a बराबर -1 और b बराबर +1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0, तो ये भी 1 का स्क्वायर और ये भी 1 का स्क्वायर। अब ये 1 + 1 बराबर और 1 2 बराबर 0। क्या 2 0 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। 2 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि बराबर की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ से आपको बस ये समझना है कि कितने भी टर्म्स हो, 1 2 3 4 500 टर्म्स हो, 5000 टर्म्स हो, कितने भी टर्म्स हो, और उसका वैल्यू अगर 0 रखना है तो हमको हर एक टर्म का वैल्यू 0 मानना पड़ेगा। कहने का मतलब कि इसको हम यहां से हटा दे रहे हैं, ठीक है। आप यहां पे ध्यान से देखो कि अगर हम a बराबर भी a स्क्वायर
बराबर भी जीरो मानना पड़ेगा और बी स्क्वायर बराबर भी जीरो मानना पड़ेगा। आप इस चीज़ को यहाँ पे देखो कि जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर बराबर कितना, जीरो। तो जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो, तो जीरो बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। समझ में आया, समझ में आया, जीरो बराबर जीरो। कहने का मतलब कि स्क्वायर के टर्म्स का अगर सम बात करें तो हमको हर टर्म को जीरो मानना पड़ेगा, हर एक टर्म को जीरो मानना पड़ेगा, तभी ये आपका जीरो के बराबर होगा। जैसे a बराबर -1 रखे थे तो ये भी 1 हो गया था, ये भी 1 हो गया था, 2 बराबर जीरो हो गया था। जैसे आपको ये लग रहा है कि मान लीजिए कि हम a प्लस बी बराबर जीरो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो, तो यहाँ पे तो a b का कुछ भी वैल्यू रख, जैसे a बराबर -1 और b बराबर +1, ये जीरो हो जाएगा। a बराबर -2 और b बराबर +2 बराबर, ये भी जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम स्क्वायर की बात करेंगे तो अगर -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, +2 का स्क्वायर भी 4 होगा और ये जीरो, तो 8 बराबर जीरो हो जाएगा। ये पॉसिबल है ही नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन करने के लिए आपको हर एक टर्म को इसको भी जीरो मानना पड़ेगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और प्लस में आगे कुछ भी हो सारा का सारा जीरो मानना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर का टर्म है। यहाँ भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, सारे स्क्वायर के टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और जोड़ने के बाद ये जीरो आ रहा है, कोई बड़ा वैल्यू नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको मान ही नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि ये स्क्वायर है। नेगेटिव माने या पॉजिटिव माने, ये पॉजिटिव ही बनेगा। और कभी भी दो पॉजिटिव या दो से अधिक पॉजिटिव नंबर जीरो नहीं बना सकता है सम। कभी भी दो या दो से अधिक पॉजिटिव नंबर्स का सम कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। ये आप लोग समझ लो, ठीक है। इसमें बस यही समझना था। अभी समझ में नहीं आया, वीडियो को रिमाइंड करके देखिएगा कि मतलब ये क्या बताया मैंने इसमें, ठीक है। और उस चीज़ को सोचिएगा, समझिएगा, और जो आगे हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे उस पर अप्लाई कीजिएगा खुद से। हम तो सॉल्यूशन देंगे ही, लेकिन उस पर अप्लाई करना है खुद से भी। सिंपल क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन को ब्रेक करना सीख लें, ठीक है। ज़्यादा झोल झपाटा करने से अच्छा है ये, मतलब हम किसी भी चीज़ को एलोबरेट करें पूरा तब आपको बताएं। उन चीज़ों में रखा क्या है, हमको बस ये समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन को ब्रेक करने का तरीका क्या है, कि हम एग्ज़ाम में उसको अप्लाई कर पाएँ। और पूरा लंबा हम एलोबरेट करके पूरा बताएंगे, देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बहुत सारा n टर्म्स तक है, e बराबर जीरो है। हमको बस देख लेना है, समझ लेना है, उसको ऑब्जर्व कर लेना है क्या करना है। अगर हम कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को ब्रेक करने का तरीका सीखेंगे, काम खत्म, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि a-3 का होल स्क्वायर प्लस b-4 का होल स्क्वायर प्लस c-2 का होल स्क्वायर बराबर दिया हुआ है जीरो। आपको बताना है कि रूट अंडर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो। रूट अंडर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके देखिए उसको, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए खुद से। अगर नहीं बन रहा है, वीडियो प्ले करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे ब्रेक करना है इसको, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, आगे सॉल्व करके देखते हैं इसको क्या हो सकता है इसमें। क्वेश्चन आपका ये है कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है
कि रूट अंडर ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, रूट अंडर ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा। ठीक है, ये 2 नहीं है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, मैंने बताया है कि नंबर ऑफ टर्म्स, अगर स्क्वायर के नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे देखेंगे तो 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, और तीनों टर्म का सम कितना दिया हुआ है, 0। अरे ये एक टर्म है पूरा का पूरा जिसमें a-3 का होल स्क्वायर है, ये दूसरा टर्म है स्क्वायर का जिसमें b-4 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ये भी स्क्वायर है, तीसरा c-2 का होल स्क्वायर। तो मैंने बताया है कि जब स्क्वायर का सम 0 के बराबर है, पहला टर्म कौन सा है, a-3 का होल स्क्वायर, ये भी तो स्क्वायर है एक। अरे हम a स्क्वायर लिखें, मान लीजिए हम x + 2 का होल स्क्वायर लिखें, ये भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, या हम लिखे a-3 का होल स्क्वायर लिख दें। अब इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको भी जोड़ना पड़ेगा, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। हम नंबर ऑफ टर्म्स मतलब काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन देखेंगे कि ये पहला टर्म है जो a-3 का होल स्क्वायर है, जो एक वर्ग है, ये भी स्क्वायर है मतलब वर्ग ही है, ये भी एक वर्ग है और ये भी वर्ग है, और इन तीनों वर्ग का योग 0 के बराबर दिया हुआ है, इन तीनों वर्ग का योग 0 के बराबर दिया हुआ है। तो मैंने बताया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, जब स्क्वायर के टर्म्स का सम बराबर 0 दिया हुआ है, तो हम इसको भी 0 मानेंगे, इसको भी 0 मानेंगे और इसको भी 0 मानेंगे, तभी तो तीनों जुड़ कर 0 के बराबर हो जाएगा। अब कहने का मतलब मैंने a-3 का होल स्क्वायर बराबर 0 मान लिया, तो a-3 बराबर 0 हो जाएगा और a बराबर 3 निकल जाएगा यहाँ से। दूसरा टर्म देखेंगे तो दूसरा टर्म में मैंने वही किया कि b-4 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो b-4 बराबर क्या होगा, 0, तो b = 4। तीसरा है कि c-2 का होल स्क्वायर बराबर 0 दिया हुआ है, तो c-2 बराबर क्या होगा, 0, तो c = कितना हो जाएगा, 2। c = कितना हो जाएगा, 2। मतलब यहां से मेरे पास a, b और c का वैल्यू आ गया है। ये तो एक प्रोसेस है हम a, b, c का वैल्यू निकालने के लिए। एक बात बताओ कि अगर हमको इसको 0 बनाना है, तो यहाँ पे अगर ये -3 है, तो हम a बराबर यहाँ पे हम 3 पुट कर सकते हैं कि नहीं, 3 - 3 0 हो जाएगा। b बराबर हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं। c बराबर हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं। 0 बनाना है हमको 0 बनाना है, तो -2 है तो +2 रखेंगे, -4 है +4 रखेंगे। देखिए यहाँ पे b बराबर 4 आया हुआ है आपका, a बराबर 3, देखिए 3 आया हुआ है, प्रोसेस से 3 आया हुआ है। लेकिन आप अगर देख के ऑब्जर्व कर सको तो अच्छा इसको 0 बनाना है, तो -3 है तो +3 रखेंगे, -4 है तो +4 रखेंगे, आ जाएगा 0। अब क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि रूट अंडर a + b + c बराबर क्या होगा। तो रूट अंडर a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, b का वैल्यू कितना दिया है, 4, और c का वैल्यू कितना दिया है, 2। तो 4 3 2 और ये कितना 4 3 2 जोड़ने पे कितना होगा, 9, √9, और √9 को हम लिख सकते हैं क्या, 3। अब ये मत बोलना सर आप डायरेक्ट ये नहीं क्यों नहीं बता दिए कि सर a होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है और a का वैल्यू 3 है। नहीं हो सकता, मान लीजिए कुछ अलग वैल्यू आ जाए, तो यहाँ पे 5 आ जाता, तो 5 तो किसी के साथ नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, प्रोसेस देखिए सॉल्व करने का, उसके बाद आप इसको खुद से भी सॉल्व करना सीखिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट दिया बता दिया मैंने, आगे क्वेश्चन देखते हैं इसका। हम बार बार बोलेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से देख लो, वीडियो देखो ध्यान से, रिपीट कर लो उसको और ऑब्जर्व करो इसको कि कहाँ कहाँ हमको क्या क्या करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x² + y² + 2x + 1 बराबर 0। x² + y² + 2x + 1 बराबर 0, देन x का पावर 32
प्लस वाई का पावर 31 इज इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, देन x का पावर 32 प्लस वाई का पावर 31 इज इक्वल टू व्हाट? ये सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। सॉल्व कीजिए पहले खुद से, उसके बाद तो हम हैं ही बताने के लिए। देखिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैंने बोला है कि स्क्वायर का टर्म 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, वाई स्क्वायर दिख रहा है, बाकी इधर स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है। ये यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी ये भी पावर 1 है। अरे इसका पावर तो हम 20 भी लिखेंगे तो 1 ही होगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पहले हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दिया हुआ है। तो एक बात बताओ कि हम x 2x और 1 को अगर एक साथ लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें, अगर हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को इस फॉर्म में लिखना चाहें तो आप एक बात बताओ कि ये तो एक्स स्क्वायर होगा ही होगा। 2 इंटू एक्स इंटू 1 लिख सकते हैं 2x को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 इंटू एक्स इंटू 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है, और प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 0। अब एक बात बताओ कि ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये बिल्कुल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के जैसा है कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि हम इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दें तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरी बात, और यहाँ पे प्लस y का स्क्वायर बराबर कितना 0। अब देखिए एक स्क्वायर का टर्म यहाँ पे है, दूसरा स्क्वायर का टर्म यहाँ पे है, और इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 0, मतलब ये भी 0। तो एक बात बताओ कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा -1 होगा। और वाई स्क्वायर यहाँ से हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 0, तो y बराबर भी 0 होगा। वाई स्क्वायर बराबर 0 तो y बराबर भी 0 होगा। तब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे हम इसके लिए, तो x का पावर 32 प्लस y का पावर 31, तो ये तो 0 हो जाना है। इससे क्या मतलब है, हाँ -1 x का वैल्यू दिया हुआ है, तो अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर पावर एक इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव बनता है, और -1 का पावर अगर 32 है तो 1 का कितना भी पावर कर ले 1 ही होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 1, आंसर कितना होगा 1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था ये। बस देखिए इसका प्रोसेस देखिए, इसका पहले वाला क्वेश्चन जो था, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट लिखा हुआ था। ये जो फॉर्म यहाँ पे हम ब्रेक करके लाए हैं, ये वाला फॉर्म यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ था, a-3 का होल स्क्वायर प्लस b-4 का होल स्क्वायर प्लस c-2 का होल स्क्वायर बराबर 0। वो डायरेक्ट फॉर्म था। हम इसको इनडायरेक्ट वे में लिखे हुए आपको ब्रेक करके यहाँ पर तक आना है, तब यहाँ से हम 0 मान के बनेंगे। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन था उसी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आइए
क्वेश्चन ये है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x माइनस 2y 2x माइनस 2y माइनस 2 ये दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y 2x माइनस 2y माइनस 2 दिया हुआ है। देन आपको बताना है कि x का पावर 31 प्लस y का पावर 32 बराबर क्या होगा। वही क्वेश्चन, x का पावर 30, वहाँ पे y का पावर 31 था, यहाँ पे x का पावर 31 है। वहाँ पे y का पावर 31 था, यहाँ पे y का पावर 32 है। अब ये मत बोलना कि सर इसका -1 ही होगा। पहले इसको ब्रेक कीजिए तब इसका पता चलेगा कि होगा क्या ये। ठीक है, खुद से सॉल्व करो पहले, उसके बाद तो मैं बनाऊंगा ही। चलिए देखते हैं इसको ब्रेक करके देखते हैं। हमको RHS में जीरो लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2y प्लस का 2 बराबर 0। RHS से अगर LHS में पॉजिटिव नंबर आता है तो पॉजिटिव नेगेटिव बनेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव बनेंगे। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2y प्लस 1 बराबर कितना 0। अरेंज कर लिए, पता है किस फॉर्म में अरेंज कर लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब एक बात बताओ कि इस पे ध्यान से देखो, क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है, और ये दूसरे वाले टर्म को ध्यान से देखो, क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है। कहने का मतलब कि ये आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर है। सिंपल क्वेश्चन है, और ये बराबर कितना है 0। अरे एक बात बताओ कि ए स्क्वायर माइनस 2ab 1 इसमें इनबिल्ड छुपा हुआ है, 2x में 1 छुपा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए कि वाई स्क्वायर, ये y है, ठीक है, इसको थोड़ा जमाई आ रहा था इसीलिए मुंह खुला था पूरा। तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 मतलब वाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या हम इसको लिख सकते हैं y प्लस 1 का होल स्क्वायर? बोलिए हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये है क्या, ये तो यही फॉर्म है ना, y प्लस 1 है क्या, वाई स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, और ये इसके लिए हम क्या यहाँ पे बताएं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब एक बात बताओ कि एक स्क्वायर का टर्म यहाँ पे है, दूसरा स्क्वायर का टर्म यहाँ पे है, और इनका सम किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब इनको हम ध्यान से देखते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर 1, यहाँ पे y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 बिल्कुल होगा। अगर हमको 0 बनाना ही है तो हम x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 1, देखिए x का वैल्यू 1 आया हुआ है। अगर हम इसको 0 बनाना है तो 1 दिया हुआ है, तो y का वैल्यू -1 रखेंगे, तभी तो -1 और +1 मिलके 0 बना। देखिए y का वैल्यू -1 आया हुआ है। आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, याद नहीं करना है ये, ठीक है। अब हम x का वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे, तो 1 का पावर 31 प्लस y का वैल्यू -1, तो -1 का पावर 32, तो 1 का पावर कितना भी हो, ऑड हो इवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये 1 ही बनेगा। लेकिन फर्क यहाँ पड़ेगा, अगर माइनस का पावर इवन हो तो ये 1 पॉजिटिव हो जाता है, और 1 और 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 2।
1 और 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 2। ये बात आपको पता होना चाहिए कि 1 और 1 जोड़ने पे 2 होता है। ठीक है, देख लो आराम से, हम कुछ नहीं, जो कॉन्सेप्ट बताया हुआ था उसी को मैंने फॉलो किया है और क्वेश्चन को ब्रेक करके यहाँ तक लाया, फिर इसको सॉल्व किया है। लास्ट में अंततः हमको ये पता चला कि 1 और 1 को जोड़ने पे 2 बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, इसी में का। आप इसको वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है, बार बार देखिए, बार बार देखने से, कोई भी काम बार बार करने से ना एक तरह से वो याद ही हो जाता है कि हमको करना क्या है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 4a प्लस 3b माइनस 5c माइनस 50, ये दिया हुआ है। ठीक है, 4a यहाँ पे 2 4a प्लस 3b माइनस 5c माइनस 50। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये है कि देन a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी बराबर क्या होगा। आपको बताना है कि a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी बराबर क्या होगा, a प्लस बी माइनस सी बराबर क्या होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है। बताइए इसको। देखिए, हमको इधर 0 चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हैं, तो माइनस का 8 है, माइनस का 6a प्लस का 10c और माइनस का इधर प्लस में 50 हो जाएगा बराबर 0, बराबर 0। देखिए, कहीं भी हमको 2ab जैसा कुछ मिले ना, जैसे कहने का मतलब 2ab क्या होता है हम बता रहे, 2ab जैसा मतलब कहीं भी 2ab में नहीं ढूंढना है, जहाँ स्क्वायर दिखे वहीं पे ढूंढना है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम यहाँ से नहीं पकड़ सकते हैं कि 50 में मेरा स्क्वायर कहाँ कहाँ पे है, लेकिन हम यहाँ से तो बिल्कुल पकड़ सकते हैं कि क्या क्या उसमें फंसा हुआ है मेरा। अब देखिए, हम इसको एलोबरेट करके लिखेंगे पूरा। ठीक है, a स्क्वायर, यहाँ से हम इसको थोड़ा घेर दें, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू थोड़ा 2ab माइनस 2, इसको भी ab के टर्म में देते हैं। अच्छा, यहाँ पे b होगा ना, ये 2 इंटू 3 इंटू बी प्लस का 2 इंटू 5 इंटू सी। और प्लस का एक बात बताओ कि यहाँ पे 16, 9 और 25 लिख दे हम 50 को ब्रेक करके, तो कोई गलती किए हैं क्या इसमें कि 16, 9 और 25 को अगर जोड़े तो क्या वो 50 बनेगा। 16, 9 और 25 को अगर हम जोड़ दे तो क्या ये 50 बनेगा। अब एक बात बताओ कि जैसे यहाँ पे फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। 16 को लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अच्छा, इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब तो लगेगा क्लियर कि हाँ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। एक बार और लिख दे रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab लिख दे रहे हैं 2ab जैसा।
अरे हम 2ab बोल रहे हैं तो 2ab नहीं समझ लेना है, इसके बेस पे बोल रहे हैं 2ab, ठीक है, इसके बेस पे। वहाँ b के जगह पे x भी आ सकता है, यहाँ a के जगह पे z भी आ सकता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब एक बात बताओ कि इन सबको अगर अरेंज कर दें तो a स्क्वायर -2 × 4 × a प्लस 16, ये b स्क्वायर -2 × 3 × b, 3 का स्क्वायर 9 होगा यहाँ पे, और प्लस c स्क्वायर +2 × 5 × c और प्लस का 25 बराबर 0। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसको देखिए, इन चीज़ों को देखिए ध्यान से, इन पे ध्यान गौर कीजिए कि a स्क्वायर प्लस 2, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, -2b है तो मतलब a -4 का होल स्क्वायर होगा, -2ab है मतलब b -3 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे ये क्या होगा, +2ab है मतलब c + 5 का होल स्क्वायर होगा, और ये बराबर कितना। अब देखिए 3 टर्म है और ये 0 के बराबर है, मतलब ये भी 0 बनना चाहिए, ये भी 0 बनना चाहिए और ये भी 0 बनना चाहिए, ये तीनों का तीनों क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। मतलब कि a बराबर यहाँ से कितना मिलेगा हमको, 4, b बराबर, अरे हमको 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है तो -4 है तो +4 चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे 0 चाहिए हमको तो -4 है तो हम प्लस का 4 रखेंगे तभी तो ये पूरा 0 बनेगा। तो a बराबर कितना रखेंगे, 4। यहाँ भी 0 चाहिए तो -3 है तो +3 रखेंगे तभी 0 बनेगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस, यहाँ पे +5 है, 0 बनाना है तो c बराबर हमको कितना रखना पड़ेगा, -5, यहाँ पे -5 c बराबर रखना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको, यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करें तो 4 + 3 -5 कितना हो गया, 12। कितना हो गया, 12। ध्यान से देख लो, कुछ गलती होगा तो वहाँ पे भी देख लेना। ये इतना हम एलोबरेट किए, इसको मतलब पूरा डिफाइन किए हैं, एक एक पॉइंट को ब्रेक कर करके बताए हैं। आप इसको ध्यान से देखिए क्या किए हम। ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट तो ये यहाँ से बनता है, डायरेक्ट तो यहाँ से बनता है जहाँ पे हम 0 देख के समझ लेते हैं कि ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तभी ये 0 RHS में पॉसिबल है, नहीं तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, उसको डायरेक्ट में बना के हम लोग यहाँ पे देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, हम बार बार बात बोल रहे हैं कि बार बार हम चीज़ बोल रहे हैं जो उसको बार बार सुनना भी है और सुन के वो बार बार काम को करना भी है, ठीक है, और फिर से बार बार उसको सुनना है जो हम बोल रहे हैं, और वीडियो को देखना है बार बार, इसको देखने के लिए हम बार बार बोल रहे हैं। अब इसमें बार बार इतना बोल दिए हम कि आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कौन सा काम बार बार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, छोटा वाला, थोड़ा इजी वाला कर लेते हैं। (2i - 1) आपको बताना है देन x + y बराबर क्या हो, x + y बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। चलिए ये देखते हैं।
इसको अरेंज करते हैं एक तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। एक साथ रखते हैं सबको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। अब एक बात बताओ कि इस पे और इस पे गौर से देखो तो क्या ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं बताओ, ये है कि नहीं बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये भी 0 चाहिए और ये भी 0 चाहिए, तो यहाँ से x बराबर मेरा कितना होना चाहिए 1। अरे 1 होगा तो 1 माइनस 1 0 बनेगा, और यहाँ से y बराबर कितना होना चाहिए -1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव 1 है तो ये नेगेटिव 1 उल्टा होगा। उल्टा कहने का मतलब कि अगर वो पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव होता। तो x बराबर 1 और y बराबर -1, x बराबर 1 -1 बराबर कितना होगा 0। लो, आपका इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी 0 आ गया, जहां से हम शुरू किए थे वहीं पे आ गए। ठीक है, तो आप वीडियो देखिए, मन हो तो देखिए, नहीं तो जबरदस्ती भी देखिए। ठीक है, जैसे देखना है, लेट के देखिए, बैठ के देखिए, लेकिन देखिए, दिमाग में जाना जरूरी है, ऑब्जर्व करना जरूरी है। क्या यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ भी करो लेकिन करो, बैठे मत रहो। जो बताया गया है उसको देखो, समझो, सुनो, सुनना भी है, बिना सुने थोड़ी समझ में आएगा, सुनो और तब उस चीज़ को क्वेश्चन में अप्लाई किया। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसमें अप्लाई कीजिए। ठीक है, हम 3-4 क्लास इसका हो जाएगा, उसके बाद आपका PDF हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कहीं ना कहीं एलजेब्रा में, एलजेब्रा का जो सीरीज चल रहा है उसमें दे देंगे। ये क्वेश्चन नहीं देंगे क्योंकि ये तो यहाँ पे आप देख रहे हो सॉल्व कैसे हो रहा है। हम कुछ अलग तरह के क्वेश्चन इसी पे बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन देंगे जिसको आप खुद से सॉल्व कर सको। ये देने का फ़ायदा क्या है, वीडियो तो देख लोगे फिर से, बार बार इसको देख के प्रैक्टिस करो इसका। हम कुछ अलग क्वेश्चन देंगे, इसी पे बेस्ड देंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड देंगे, आप उसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और बात यह है कि हम कुछ भी काम करें अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।